नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं देशभक्ति की एक बहुत ही कमाल की कहानी पर। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि देशभक्ति असल में बड़े बड़े कामों में नहीं बल्कि छोटे छोटे सच्चे कामों में छुपी होती है। तो कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा या कहिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक छोटे से कस्बे में लगी नेताजी की मूर्ति का चश्मा वो हर कुछ दिनों में अपने आप बदल कैसे जाता था। इस कहानी के जो एक मुख्य पात्र है वो है हालदार साहब। अब हालदार साहब को अपने काम से हर 15वें दिन एक छोटे से कस्बे से होकर गुजरना पड़ता था। तो उस कस्बे में क्या क्या था? एक मेन बाजार, लड़के लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट की छोटी सी फैक्ट्री और हाँ, बिल्कुल मेन चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की एक मूर्ति। नगरपालिका ने मूर्ति तो बढ़िया लगवा दी थी, लेकिन उसमें एक छोटी सी कमी रह गई थी। देखिए, मूर्ति तो संगमरमर की थी, बहुत खूबसूरत बनी थी, लेकिन एक अजीब बात थी। चश्मा संगमरमर का नहीं था, वो असली था। किसी ने एक असली काले फ्रेम वाला चश्मा मूर्ति को पहना दिया था। जब हालदार साहब ने पहली बार ये देखा तो उन्हें बड़ा मजा आया। सोचा, वाह क्या आइडिया है। लेकिन अगली बार जब वो वहां से गुजरे तो उन्होंने देखा चश्मा बदल गया है। पहले मोटा चौकोर फ्रेम था, अब पतला गोल फ्रेम है। और ये सिलसिला तो चलता ही रहा, हर बार एक नया चश्मा। अब भाई रोज रोज ये देखकर हालदार साहब से रहा नहीं गया। उनकी जिज्ञासा बढ़ती गई। आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि वो पान वाले की दुकान पर रुककर पूछेंगे। आखिर पान वाले की दुकान ही तो पूरे कस्बे की खबरों का अड्डा होती है। तो उन्होंने पान वाले से पूछ ही लिया, क्यों भाई क्या बात है ये, तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? पान वाले ने मुंह में पान भरे हुए बस एक लाइन में जवाब दिया। हंसते हुए बोला, ये कैप्टन चश्मे वाला करता है। अब इस जवाब ने तो हालदार साहब को और भी उलझा दिया। तो ये कैप्टन कौन था? पता चला कि वो कोई फौजी नहीं बल्कि वहीं का एक चश्मे बेचने वाला था। और उसका जो तरीका था ना, वो बड़ा ही अनोखा और सम्मान से भरा हुआ था। होता ये था कि उसे नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे के अच्छी नहीं लगती थी, तो वो अपनी छोटी सी दुकान से एक फ्रेम निकालकर मूर्ति को पहना देता। फिर मान लीजिए कोई ग्राहक आया और उसे वही फ्रेम पसंद आ गया, तो वो मूर्ति से वो फ्रेम उतारकर ग्राहक को दे देता और मूर्ति पर कोई दूसरा फ्रेम लगा देता। मतलब सोचिए, कैप्टन के लिए नेताजी की पहचान उनके चश्मे के बिना अधूरी थी। उसका ये छोटा सा काम उस महान नायक की छवि को पूरा करता था। ये था उसका अपने तरीके से देश के हीरो को सम्मान देने का तरीका। लेकिन कहानी में एक दुखद मोड़ भी है। हालदार साहब को जल्द ही ये समझ आया कि कस्बे के लोग इस देशभक्त के बारे में वैसा नहीं सोचते थे जैसा वो सोच रहे थे। लोगों की नज़र में उसकी कोई खास इज्जत नहीं थी। ये कितना बड़ा फर्क है देखिए। एक तरफ नाम था कैप्टन, जो किसी नेता या सैनिक जैसा लगता है, और दूसरी तरफ पान वाले के हिसाब से हकीकत क्या थी कि वो तो एक बूढ़ा, लंगड़ा, गरीब सा आदमी है। बल्कि पान वाला तो उसे पागल तक कहता था। जब हालदार साहब ने पान वाले के मुंह से ये सब सुना तो उन्हें बहुत बुरा लगा कि जो इंसान इतनी देशभक्ति दिखा रहा है, लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। और तभी पान वाले ने इशारा किया, वो देखो वो आ रहा है। और हालदार साहब ने पहली बार उस बेहद कमजोर और बूढ़े कैप्टन को देखा। खैर, ये सब करीब 2 साल तक चलता रहा। हालदार साहब के लिए तो ये एक आदत सी बन गई थी, उस रास्ते से गुजरना और मूर्ति पर नया चश्मा देखना। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। 2 साल तक ये सब देखने के बाद एक दिन जब हालदार साहब उस कस्बे से गुजरे तो उन्होंने पाया कि मूर्ति का चेहरा खाली था। पूछने पर पान वाले ने, जो हमेशा मजाक उड़ाता था, आज बड़ी उदासी से बताया कि कैप्टन मर गया। अब मूर्ति फिर से अधूरी थी। ये सुनकर हालदार साहब का दिल बैठ गया। उन्होंने तय कर लिया कि अब वो उस चौराहे पर नहीं रुकेंगे। अगली बार जब वो वहां से गुजर रहे थे तो उन्होंने ड्राइवर से कहा कि गाड़ी रोकना मत, सीधे निकल चलो। वो बिना चश्मे वाली मूर्ति को देखकर और दुखी नहीं होना चाहते थे। लेकिन होता है ना, आदत से मजबूर। जैसे ही चौराहा आया, उनकी नजरें खुद ब खुद मूर्ति की तरफ घूम गईं। और जो उन्होंने देखा उसे देखकर वो हैरान रह गए और एकदम से चीखे, रोको गाड़ी रोको। वो तेजी से जीप से उतरे और मूर्ति के सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। नेताजी की आंखों पर सरकंडे से बना हुआ एक छोटा सा चश्मा लगा था, बिल्कुल वैसा जैसा बच्चे खेल खेल में बना लेते हैं। वो सरकंडे का छोटा सा चश्मा, वो सिर्फ चश्मा नहीं था, उसमें एक बहुत बड़ी बात, एक बहुत बड़ी उम्मीद छुपी हुई थी। ये देखकर हालदार साहब की आंखें भर आईं।
वो समझ गए कि कैप्टन की देशभक्ति बेकार नहीं गई। उसकी भावना, उसका सम्मान अब उस कस्बे के बच्चों में जिंदा था। विरासत अगली पीढ़ी तक पहुंच चुकी थी। तो आखिर ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि वो कौन से छोटे छोटे काम हैं जो किसी देश को, एक राष्ट्र को परिभाषित करते हैं। शायद देशभक्ति सिर्फ बड़े बड़े नारों या कामों का नाम नहीं, बल्कि